हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जन्मेजय मिश्रा आपका रिवर्स स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी में आई हैं, जिसमें विनर इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया विनर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें इन्होंने एक स्टूडेंट है उनकी जो दीप्ति कुशवाहा है उसको सम्मानित किया, जिसका कि वर्ग 3 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इस वीडियो के बाद रामनिवास सर ने अपने खुद के यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने विनर इंस्टीट्यूट का काला सच हेडिंग डाली और बोला कि बच्चों को पागल बनाना बंद करो भाई। ये दोनों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं और इनका सिलेक्शन मैंने करवाया है, और इसका इन्होंने बकायदा प्रूफ भी दिया है उस पर्टिकुलर वीडियो में, और एक सेलिब्रेशन का वीडियो भी इन्होंने दिखाया है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि दोनों बच्चे उनकी वीडियो में सेलिब्रेशन, मतलब जो सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेशन होता है उसमें ये दोनों स्टूडेंट थे। उसके बाद चौहान सर का एक वीडियो आया जिसमें इन्होंने बोला कि भाई जो चल रहा है इसको बहुत जल्दी बंद कर दो, टीचर्स को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, जो भी चीजें हो रही हैं उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज कर दो, और जिससे बच्चों पे इसका बुरा असर ना पड़े। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनर इंस्टीट्यूट। विनर इंस्टीट्यूट जो कि इंदौर में है, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस हैं और ऑनलाइन में भी काफी बेहतर कर रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है वो विनर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लगभग उसको जानकारी होगी। उसके बाद आते हैं रामनिवास सर। रामनिवास सर मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उसके बाद चौहान सर एडवोकेट भी हैं और इनका खुद का एक चैनल है जो है चौहान एकेडमी नाम से। इसमें भी ये गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए कंटेंट अवेलेबल कराते हैं और कुछ इनके पेड कोर्स भी हैं। ठीक है, तीनों के तीनों जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे आदित्य सर हो, चाहे रामनिवास सर हो, चाहे चौहान सर हो, यूट्यूब में भी फ्री में पढ़ाते हैं और साथ में इन्होंने कुछ अपने पेड कोर्स भी रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इनके कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इनके कोर्स खरीदो। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि आखिरकार आज के समय में जब इतना ज्यादा कंटेंट है, आज के समय में कंटेंट हर जगह है, मतलब पढ़ने वालों की कमी है, कंटेंट की कमी नहीं है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मैं डालू कि मध्य प्रदेश की नदियां, तो मध्य प्रदेश की नदियां बहुत सारी आ जाएंगी वीडियो। तो बहुत सारी वीडियोस में आज एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर, अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी बच्चा क्या करता है कि अलजेब्रा अलग बंदे से पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री अलग बंदे से पढ़ रहा है, परसेंटेज और बाकी सारी चीजें अलग बंदे से पढ़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आज के समय में कोई भी एक स्टूडेंट किसी एक बंदे का नाम लेके बोल दी कि पर्टिकुलर इस बंदे की वजह से मैं सेलेक्ट हुआ हूं, क्योंकि आज बहुत कंटेंट है। अलग अलग टेस्ट सीरीज है, चाहे विनर्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे चौहान सर की टेस्ट सीरीज हो, चाहे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हो, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। तो आज जो सिलेक्शन है वो किसी एक इंस्टीट्यूट या एक टीचर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि कंटेंट बहुत है, और ये स्टूडेंट को आजादी है कि वो कहां से पढ़े और बेस्ट उसको कहां से मिले। ये कौन डिसाइड करेगा? स्टूडेंट डिसाइड करेगा। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के लिए आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए रामनिवास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब स्टूडेंट की अपनी एक मर्जी है, वो कहीं पे भी पढ़ सकता है और उसका सिलेक्शन, वो सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो जरूरी नहीं किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहा है। आज यूट्यूब में मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस भी जाता है, ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन क्लासेस जा रहा है वो कभी यूट्यूब में वीडियो नहीं देख रहा है, वो भी यूट्यूब में किसी ना किसी टीचर को फॉलो कर रहा है। तो सिलेक्शन, आज के समय में सिलेक्शन अगर किसी का हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का हाथ नहीं है। ये बात सबसे पहले समझनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक कमेंट है जो कि चौहान सर के जो कमेंट है, चौहान सर ने जो वीडियो डाला था उसके कमेंट में है, पहला ही कमेंट है, दीप्ति कुशवाहा जी ने बोला है। इन्होंने बहुत ही शालीनता से बोला है, रिस्पेक्टेड चौहान सर, रामनिवास सर और आदित्य सर। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैंने रामनिवास सर के यहाँ
9 मई 2019 से दिसंबर 9 मई 2019 से दिसंबर 2019 तक लगभग 7 महीने की कंपटीशन की तैयारी करी, ठीक है। और 1 जनवरी 2020 को वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आया और लगभग मिड जनवरी से रामनिवास सर ने वर्ग 3 की कोचिंग स्टार्ट की और 20 मार्च 2020 को टोटल लॉकडाउन लग गया। मतलब मैंने लगभग 45 दिन की वर्ग 3 की तैयारी कर पाई। कहां से? रामनिवास सर के यहाँ से। अब इन्होंने बोला है कि उनको टीम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और इतने कम टाइम पे वहां बहुत अच्छा सीखा। फिर जब लॉकडाउन लग गया तो वर्ग 3 का एग्जाम डेट फिक्स हुई, तो मैंने क्या किया, उसने बोला कि मैंने बिनर्स का एक कोर्स परचेज किया और लगभग 4 महीने की तैयारी करी और एमपीटीटी वर्ग 3 में इसके 123 नंबर स्कोर किया इन्होंने। कितना किया? 123 का स्कोर किया इन्होंने, जैसा कि बताया 123 का स्कोर किया और प्रेजेंट में ये एमपीपीएससी प्री की तैयारी विनर इंस्टीट्यूट से कर रही हैं, ठीक है। इसी बीच पटवारी का एग्जाम हुआ, 140 मार्क्स आए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि टीचर्स की गाइडेंस भी थी और साथ में मैंने सेल्फ स्टडी करी। तो ये सारी चीजें हैं कि इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, रामनिवास सर के यहाँ भी पढ़ा, फिर बाद में विनर्स इंस्टीट्यूट का एक कोर्स परचेज किया, यानी कि यहाँ पे रामनिवास सर का भी योगदान है, विनर इंस्टीट्यूट की टीम का भी योगदान है, तो दोनों का इक्वली योगदान है इनके मुताबिक। इसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा मुझे कोई फोन आया नहीं था, मैं उज्जैन में थी तो मैंने सोचा कि जाते हुए एक बार सर से मिलते जाऊं, और सर के पास वैसे टाइम नहीं था लेकिन 5-10 मिनट की यहाँ पे उनसे बातचीत हुई। और इन्होंने बोला है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर को हर्ट करूं। रामनिवास सर भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और आदित्य सर भी मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। इन्होंने इस पूरे कमेंट्स में ये बात कही है। इनकी बात भी सही है। देखिए, लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में जो चीजें अवेलेबल थी, जिसका ऑनलाइन अच्छा चल रहा था, जिसके ऑनलाइन पेड कोर्स या फ्री कोर्सेस अच्छे थे, वहां से बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे को तो आजादी होनी चाहिए ना कि कहीं से भी पढ़ सकता है। अब उसको बुरा बोलना कि बच्चे ने ऐसा हुआ, बिक गया, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा क्या है, इतना क्या है कि बिकने जैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज जितने भी लोग हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें, और जो भी ये चल रहा है मध्य प्रदेश में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में, ये बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। बच्चे के पास पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकता है, और ये नहीं है कि वो उसका सिलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर टीचर की वजह से हुआ है। उसने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, उसने मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री भी होते हैं, बहुत सारे पेड भी होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे मान लो अभी लेटेस्ट में एमपी पटवारी की परीक्षा हुई, तो एमपी पटवारी में 8 विषय है। अब 8 विषय किसी एक इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हों ऐसा तो जरूरी नहीं है। मुझे तो लगता है 8 विषय लोगों ने 8 अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। जिसका मैथ्स अच्छा लगा उससे मैथ्स पढ़ा, जिससे रीजनिंग अच्छी लगी उससे रीजनिंग पढ़ा, जिससे इंग्लिश अच्छा लगी उससे इंग्लिश पढ़ा, जिससे साइंस अच्छा लगा उससे साइंस पढ़ा। तो भाई बच्चे के ऊपर है ना, बच्चा कहाँ से पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दो ना। ये सब में मत बोलो कि बच्चे की कोई औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, ढिका नहीं है, ये छोड़ दो ना यार। बच्चे को पढ़ने दो ढंग से कम वो ढंग से पढ़ाई करे, वो सिलेक्शन ले। मतलब कितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबका एक ही उद्देश्य है ना कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। तो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, और थोड़ा बच्चे को भी समझना चाहिए कि जिसने आपके लिए मेहनत करी, जिसने आपको लिए कंटेंट बताया, उसको थोड़ा सा भी उसी पे स्टिक रहो ना, अलग अलग जगह पे मत जाओ। भी आपने रामनिवास सर के यहाँ सेलिब्रेशन कर लिया ना, तो उसके बाद आप फॉर्मली मिलने चले जाओ ना किसी के यहाँ। अब ये मत बोलो कि सिलेक्शन जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। मतलब 4 महीने में किसी एक बंदे ने सिलेक्शन करवा दिया क्या? ऐसा नहीं होता यार। मतलब सिलेक्शन, मतलब कोई भी बच्चा है उसकी तो पढ़ाई स्टार्ट होती है एलकेजी से, तो उसके किसी भी सफलता में एलकेजी से लेके जितना पढ़ा है हर एक टीचर का इक्वली योगदान है। ऐसा नहीं है
हर एक टीचर का योगदान है उसमें। बच्चे की सफलता में उसके पेरेंट्स का भी योगदान है, उसके टीचर्स का भी योगदान है, उसके प्राइमरी टीचर का, उसके मिडिल टीचर का, उसके हाई स्कूल टीचर्स का, हायर सेकेंडरी टीचर का, तो सबका योगदान है ना। फिर फिर सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसी एक की कैसे हो गई? तो यही सारी चीजें हैं। तो ये कंट्रोवर्सी को बंद करो भाई, जैसा कुछ चल रहा है चलने दो, और बच्चा जिससे पढ़ना चाहे उससे पढ़े। और मुझे तो लगता है कि आज के समय में यूट्यूब में इतनी चीजें मुफ्त में मिलती हैं कि अगर कोई बच्चा स्ट्रिक्टली यूट्यूब को फॉलो कर ले तो वो तो यूपीएससी का एग्जाम भी निकाल सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक चीज पे स्टिक रहने की जरूरत है। जहां से जो कंटेंट अच्छा लगे वहां से पढ़ो भाई। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।